पर बार बार चर्चा होनी चाहिए, यह सोचकर आज मैंने इस विषय को लिया है। वैसे भी मैं काफी लंबे समय से गूगल मीट से दूर रहा हूं, इस नाते भी मैंने सोचा कि जीवन निर्माण का जो विषय है यह प्राथमिकता में होना चाहिए। प्रिय उपासक उपासिकाओं, अभी जो धम्म भूमि का आंदोलन चला है, श्रेष्ठ जीवन निर्माण का आंदोलन, और उसके साथ ही शुरू हुआ बौद्ध समाज निर्माण का आंदोलन। ये बौद्ध समाज निर्माण का आंदोलन और श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन, ये दोनों एक ही विषय है। चाहे हम बौद्ध समाज के निर्माण की बात करें, चाहे हम श्रेष्ठ जीवन निर्माण की बात करें, लेकिन विषय ये महत्वपूर्ण इसलिए है, जब भी हम समाज की बात करते हैं तो समाज में कौन लोग हों, कैसे लोग हों। जब हम बौद्ध समाज की बात करते हैं तो बौद्ध लोग कैसे हों, उनका जीवन कैसा हो, उनका व्यवहार कैसा हो, स्वभाव कैसा हो, परंपराएं कैसी हो, ये सब बातें शामिल होती हैं। समूह में रहने वाले लोगों का सामूहिक व्यवहार कैसा हो, सामूहिक दायित्व कैसे हो, ये सारी बातें मिलती हैं तब एक समाज का निर्माण होता है। यहां प्राय देखा जा रहा है, जब भी हम कभी समाज की बात करते हैं तो हर व्यक्ति अपने आप को एक जाति के दायरे में देखता है। जाति के दायरे से बाहर उसका कोई दायरा नहीं है। अगर जाति से बाहर निकलता है तो वह क्षेत्र की बात करने लगता है, क्षेत्र की बात से निकलता है तो वो और निकटता की बात करता है। ये विषय व्यापकता का है। इस विषय को संकीर्णता के दायरे में नहीं देखा जा सकता। इस विषय को एक छोटे से क्षेत्र के में परिभाषित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए हरियाणा के लोग कहें कि हरियाणा का बौद्ध समाज, उत्तर प्रदेश के लोग कहें कि उत्तर प्रदेश का बौद्ध समाज, दिल्ली के लोग कहें दिल्ली का बौद्ध समाज, तो उसे दिल्ली का समाज तो कहा जा सकता है, दिल्ली का बौद्ध समाज नहीं कहा जा सकता। हरियाणा राजस्थान का समाज तो कहा जा सकता है, लेकिन हरियाणा या राजस्थान का बौद्ध समाज नहीं कहा जा सकता। जब हम बौद्ध की बात करते हैं तो हम पूरे विश्व की बात करते हैं। अगर पूरे विश्व की बात ना भी करें तो हम पूरे देश की बात करते हैं। जब हम समाज निर्माण की बात करते हैं, बौद्ध समाज निर्माण की बात करते हैं, तो हमें बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को समझना होगा कि समाज निर्माण में किन किन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है और समाज की अवधारणाओं को किस रूप में स्थापित करना है। जैसे बाबा साहब कहते हैं, एक माता पिता को चाहिए कि वो अपनी संतान को अपने से श्रेष्ठ रूप में देखे। यानी कि जैसा माता पिता का जीवन है, माता पिता को चाहिए कि अपनी संतान को उससे श्रेष्ठ जीवन के रूप में देखे, यानी कि आगे बढ़ने के लिए देखे। अभी तक जब हम समाज की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं, तो हमारे पास शिक्षा, धन, पद और प्रतिष्ठा के अलावा कुछ नजर नहीं आता। पढ़े लिखे लोग जब बात करते हैं वे नौकरियों की बात करते हैं। नौकरी वाले जब बात करते हैं
वे पद प्रतिष्ठा की बात करते हैं। पद प्रतिष्ठा वाले बात करते हैं तो वे भवन निर्माण की बात करते हैं, खरीदे गए प्लॉट की बात करते हैं, विवाह शादी में की गई सजावट की बात करते हैं। इनमें जीवन निर्माण कहां है? इस सारे दर्शन में समाज कहां है? हम लोगों ने एक भ्रमित दृष्टिकोण पैदा कर लिया। जो बैंक में नौकरी लगा वो बैंक वालों को ही अपना समाज मानता है। जो अध्ययन के क्षेत्र में लगा वो अध्यापन करने वालों को ही समाज मानने लगा है। जो डॉक्टर बना वो डॉक्टर्स को समाज मानता है, इंजीनियर इंजीनियर्स को समाज मानते हैं, और वास्तव में जो समाज है वो छूट जाता है। तो आज मैं इस बात पर थोड़ा सा गंभीरता से चर्चा कर रहा हूं कि बौद्ध समाज किस पर टिका है। किसी भी समाज का मूल्यांकन उस समाज के लोगों से किया जाता है। जब हम बौद्ध समाज की बात करते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि बौद्ध लोग कौन होंगे? जो बुद्ध को अपना शास्ता मानते हैं, जो महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा स्थापित धर्म को आचरण में उतार करके धर्म के मार्ग पर चलता हो, जिस व्यक्ति के जीवन मूल्य हो, उनके आधार पर हम बौद्ध समाज की एक अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। तो बौद्ध समाज का व्यक्ति कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, इसको हमें समझना चाहिए। जैसे हम कहें कि अमुक व्यक्ति बौद्ध व्यक्ति है, तो हमारी आंखों के सामने एक दृश्य उत्पन्न होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति बौद्ध है, तब निश्चित रूप से उसके जीवन के मूल्य होंगे। और जीवन मूल्यों की बात करें तो वह शील संपन्न होगा। शील संपन्नता बौद्ध व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। बौद्ध व्यक्ति है तो शील संपन्न होगा। और शील संपन्नता की बात करें तो उसका व्यक्तित्व सामने आता है कि वह करुणा और मैत्री वाला होगा, वह ईमानदार होगा, वह सदाचरण वाला होगा, वह मृदुभाषी होगा, सच का समर्थक होगा, और वह सजग होगा, नशे से दूर होगा। अब ये 5 बातें जिन्हें हम 5 सील कहते हैं, ये किसी भी व्यक्ति के जीवन की आधारशिला है, एक फाउंडेशन है। इन्हीं 5 बातों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होना है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो, क्रोध करता हो, उस व्यक्ति को बौद्ध रूप में प्रदर्शित किया जाए कि अमुक व्यक्ति बौद्ध है, बड़ा अच्छा बौद्ध है, तो स्वाभाविक रूप से लोग कहेंगे क्या बौद्ध ऐसे होते हैं? क्या बौद्ध ऐसे होते हैं? निश्चित रूप से बौद्ध ऐसे नहीं होते। एक व्यक्ति जो शराब पीता हो, भले योग्यता की कसौटी में वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन जब गुणों की कसौटी पर देखते हैं और व्यक्ति शराबी है, तो उसे कोई नहीं कह सकता कि ये बौद्ध होगा, बल्कि लोग ये कहेंगे क्या बौद्ध ऐसे होते हैं? कोई चुगली करने वाला है, निंदा करने वाला है, संदेह करने वाला है, दुराचरण करने वाला है, चोरी करने वाला है, क्रोध करने वाला है, ये सारी बातें व्यक्ति के स्वभाव को निर्मित करती हैं। निसंदेह बुद्ध को मानने वाला क्रोधी भी हो सकता है,
चोर भी हो सकता है, व्यसनों से ग्रस्त भी हो सकता है, लेकिन उसे बौद्ध के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति बुद्ध का अनुयायी बनकर के संदेह पैदा करता हो, बुद्ध का अनुयायी बनकर के झूठ बोलता हो, ठगी करता हो, चोरी करता हो, वो कह तो सकता कि मैं बौद्ध हूं, लेकिन बौद्ध व्यक्ति के रूप में उस व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अब हम बौद्ध समाज के निर्माण की अवधारणा पर काम कर रहे हैं। जो नेतृत्व है, जो अगवा व्यक्ति है, जो समाज को नेतृत्व दे रहा है, जिसको देख करके समाज को प्रभावित होना है, जिसको देख करके समाज को अनुसरण करना है, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाए। मैं धम्म भूमि के श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन में देख रहा हूं, विचार का समर्थन तो असंख्य लोग कर रहे हैं, लेकिन जब बात स्वभाव की आती है, जब बात व्यवहार की आती है, जब बात आचरण की आती है, तब ज्यादा प्रगति देखने को नहीं मिल रही। इसका कारण है कि इसके लिए एक अलग प्रयास करना पड़ रहा है। एक 50 वर्ष की उम्र के व्यक्ति को कहा जाए आप अपने बोलने के तरीके को बदलो, उसे कहा जाए कि आप क्रोध करते हो, इसको खत्म करो, उसे कहा जाए कि आप तो बड़ा कटु बोलते हो, इसको ठीक करो, उसे कहा जाए आप तो तंबाकू खाते हो, इसे बंद करो, उसे लगेगा कि मेरे स्वाभिमान पर चोट मारी जा रही है। और जब ये लगता है तब हमारा भ्रम भी दूर होता है कि जिसे हम बौद्ध मानने की चेष्टा कर रहे हैं वो व्यक्ति बौद्ध नहीं है। इसलिए विषय बहुत गंभीर है, हमें अक्षर से पालन करना सीखना होगा। जैसे 5 सील सुबह और शाम हम वंदना के रूप में दोहराते हैं, तो क्या वो प्रभाव हमारे आचरण में आ रहा है? क्या क्रोध से हम बच पा रहे हैं? अगर क्रोध खत्म हुआ है तो क्या हमारे मन में दया, करुणा और मैत्री उत्पन्न हुई है? उस दया, करुणा, मैत्री के प्रभाव से क्या हमारा व्यवहार बदला है? निश्चित रूप से अगर हम दया, करुणा और मैत्री के अभ्यास में उतर गए तो इसके प्रभाव से हमारी वाणी प्रभावित होती है, वाणी मधुर होती है और वाणी की मधुरता नए संबंधों को बनाती है। अब विषय स्पष्ट है, बौद्ध बनना आचरण का विषय है, बौद्ध बनना सदाचरण का विषय है और सदाचरण आचरण पर टिका है और आचरण के लिए 5 मापदंड है और ये 5 मापदंड 5 सील हैं। केवल सील धारण करने से, ग्रहण करने से, सुबह शाम वंदना करने से हम बौद्ध हो गए ऐसा नहीं कहा जा सकता। दीक्षा लेकर के हमने प्रमाण पत्र ले लिया हम बौद्ध हो गए ऐसा नहीं कहा जा सकता। बौद्ध तो हो गए, प्रामाणिकता के लिए कोई मनाही नहीं है। आपने दीक्षा ले ली तो बौद्ध हो गए, लेकिन बौद्ध व्यक्तित्व के रूप में अगर स्थापित होना है तो बौद्ध बनने की प्रक्रिया की जो बातें हैं वो हमारे आचरण में उतरनी चाहिए। जितने भी बौद्ध समाज के लोग हैं, जितने भी धम्म भूमि से जुड़े लोग हैं, उनको चाहिए कि वो अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए 5 सीलों का अभ्यास निरंतर करें, निरंतर करें और निरंतर करें। जब तक हम अपने स्वभाव, अपनी वाणी, व्यवहार, सदाचरण और सजगता का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक बौद्ध समाज की परिसंकल्पना के बारे में सोचना ही बड़ा मुश्किल होगा। जो नेतृत्व करता है, जो संगठन करता है,
चाहे आप किसी भी संगठन को नेतृत्व दे रहे हैं, मन के मैल साफ किए बिना, मन की निर्मलता के बिना, बिना प्रज्ञा में स्थापित हुए क्या समाज को नेतृत्व दिया जा सकता है? जब से धम्मभूमि का श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन शुरू हुआ, बहुत सारे लोग बेचैन हुए। यह आलोचनात्मक बात नहीं है। कौन लोग हैं जो बेचैन होते हैं? अच्छे काम को देख करके कौन लोग बेचैन होते हैं? जो अपने बुरे स्वभाव को बुरा नहीं बता सकते। लेकिन मैं बता रहा हूं, ये धम्मभूमि का श्रेष्ठ जीवन का जो आंदोलन है, ये प्रतिस्पर्धा का आंदोलन नहीं है। ये किसी से अपनी तुलना करने का आंदोलन नहीं है। उस व्यक्ति ने 4 गालियां दी, मैंने 2 ही दे दी, मैं तो अच्छा हूं, ये विषय नहीं है। उस व्यक्ति ने मेरी निंदा की, मैंने भी उसकी 4 निंदा कर दी, ये व्यक्तित्व की प्रतिस्पर्धा नहीं है। बुद्ध कहते हैं, कोई चोरी करे परंतु तुम नहीं करोगे, कोई हिंसा करे परंतु तुम नहीं करोगे, कोई झूठ बोले परंतु तुम नहीं करोगे, कोई दुराचरण करे लेकिन तुम नहीं करोगे, कोई नशा करे तुम नहीं करोगे, तो क्या करोगे? इन 5 शीलों का अभ्यास करोगे, अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाओगे। तो मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं कि इस आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अब अभ्यास के दौर से अपने आप को गुजारना शुरू करे। जिस प्रकार से आप तिमाही परीक्षा देते हैं, छमाही परीक्षा देते हैं, वार्षिक परीक्षा देते हैं और आपका परिणाम आपके सामने आता है कि आपने कितनी तैयारी की, ठीक इसी प्रकार से हम तो हर रोज एक परीक्षा के दौर से गुजरते हैं। इन 5 शीलों को अपने आचरण का हिस्सा बनाते हुए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम शील संपन्नता में पारंगत हो जाएं। दूसरे लोग इस बात की गवाही देने लगे कि धम्मभूमि के श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन ने लोगों के स्वभाव को बदला है, उनके व्यवहार को बदला है, उनकी वाणी को बदला है, उनके जीने के सलीके को बदला है, जीवन के तौर तरीकों को बदला है। और ये बदलाव गुणात्मक होना चाहिए, ये बदलाव श्रेष्ठता की तरफ होना चाहिए, गिरावट की ओर नहीं। इसके साथ साथ जब हम व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं, यह तो बात मैंने आचरण के निर्माण की कही, लेकिन जब व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं, सजगता की बात करते हैं, तो हम लोगों को इतना सजग होना चाहिए कि मैं तो अपने जीवन का निर्माण कर रहा हूं, लेकिन क्या मेरा जीवन दूसरों के कल्याण के काम आ रहा है? अगर मेरा जीवन श्रेष्ठ होते हुए दूसरों के कल्याण में भागीदार नहीं बन रहा, तो मेरा प्रयास अधूरा है। जब हम प्रज्ञा की बात करते हैं, इस बात को इस ढंग से समझिए, जब हम प्रज्ञा की बात करते हैं, प्रज्ञा को लेकर के बहुत सारा लोगों में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट किया है, प्रज्ञा का अर्थ है सम्यक दृष्टि, कि व्यक्ति की सम्यक दृष्टि का होना ही प्रज्ञा का होना है। और सम्यक दृष्टि का अर्थ है अविद्या का नाश होना। और अविद्या का नाश का मतलब है, अविद्या के नाश का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी गलत धारणाओं से अपने आप को मुक्त करता है, अज्ञानता का नाश करता है, अविद्या से, अज्ञानता से बाहर निकलता है। जब अपनी अज्ञानता को, अविद्या को, जड़ताओं को नष्ट करता है, वो जो मन की अवस्था है, वो जो बुद्धि की अवस्था है, उसको हम बोलते हैं बुद्धि का निर्मल होना। और बुद्धि की निर्मलता को ही प्रज्ञा कहा है। जब बुद्धि निर्मल होती है
वो प्रज्ञा है। अब प्रज्ञा को कैसे मापेंगे, कैसे जांचेंगे? जब भी कोई व्यक्ति प्रज्ञा में है तब निश्चित रूप से वह अपने दुखों से मुक्त होता है। प्रज्ञावान व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से मुक्त रहता है, क्योंकि वे अपने दुख के कारणों को जान करके उनसे बाहर निकल जाते हैं, तभी वो अपनी अविद्या का नाश करते हैं। तो बुद्धि की निर्मलता प्रज्ञा है। इसका जो पैमाना है, पैमाना ये है, जब हम दूसरों को दुखी देखते हैं, दूसरे व्यक्ति को कष्ट में देखते हैं और हमारे मन में भाव पैदा होता है कि मैं इसका कल्याण करूं, इसको भी दुख मुक्ति के मार्ग पर लेकर के चलूं, इसके भी जीवन के दुखों का अंत करूं, दुखों के अंत होने करने में मैं भागीदार बनूं, इसे भी श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर लेकर के चलूं। ये काम बड़ी जिम्मेदारी का है और ये काम दो ही प्रकार से हो सकता है, एक तो सेवा भाव से और दूसरा दान पारमिता से। हम किसी की सेवा करते, बीमार व्यक्ति की सेवा करते हैं, ये भी उस व्यक्ति को दुख से बाहर निकालने का एक माध्यम है। किसी गरीब व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को खाना दे देते हैं, हमें लगता है कि ये भी भूख से बाहर निकालने का माध्यम हो गया, लेकिन ये छोटे माध्यम है। उस व्यक्ति को दुख मुक्ति के मार्ग पर लेकर चलना, उसके दुख के कारण है उसे बाहर निकाल देना, एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर बौद्ध अनुयायियों को इतना एहसास हो जाए कि उन्हें बड़ा काम करना है, उदाहरण के लिए कोई गरीब व्यक्ति है और वो अपने बच्चे को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा और हम उसे उपदेश देते हैं कि बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, उसके घर का भोजन की व्यवस्था भी बड़ी मुश्किल से हो रही है, हमारी सलाह हो सकता है कि उसको समझदार तो बना दे, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के लिए हो सकता है कि वो साधन ना जुटा पाए। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी दान पारमिता के प्रभाव से उस बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था में सहायता करें। हम उपदेश दे रहे हैं और सहायता नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि हम खुद प्रज्ञा में नहीं है। प्रज्ञा का जो मापदंड है ये दान से ही मापा जाता है। प्रज्ञावान व्यक्ति दानवान होता ही है। अगर दानवान नहीं है, दानशीलता नहीं है, दान देना नहीं चाहता है, दान देता नहीं है, तो विद्वान तो हो सकता है, प्रज्ञावान नहीं हो सकता। तो प्रज्ञा की कसौटी से दान पारमिता शुरू होती है। और अभी जो हम देख रहे हैं, जो बौद्ध बने हैं, बौद्ध तो बन गए, लेकिन एक भी पारमिता को अभी समझने की शुरुआत नहीं हो पाई। कुछ लोग शील संपन्नता में भी आ रहे हैं, शीलों का पालन भी कर रहे हैं, कुछ के स्वभाव भी बदले हैं, लेकिन पहली जो पारमिता है, दान पारमिता, दान पारमिता और प्रज्ञा की पारमिता। प्रज्ञा बिना दान के पूर्ण नहीं है और बिना प्रज्ञा के दान नहीं है, दान के बिना प्रज्ञा नहीं है। तो प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में इस बात को ढाल लेना चाहिए कि जो हम करुणा और मैत्री की जो बात करते हैं, दया करुणा मैत्री की बात करते हैं, दूसरे के कल्याण की बात करते हैं, तो बिना दान के ये कभी भी पूर्ण नहीं होगा। किसी व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालना है तो धन का दान ही देना होगा। किसी व्यक्ति को भूख से बाहर निकालना है तो भोजन देना होगा। किसी व्यक्ति के को ठंड से ठिठुरने से बचाना है
तो वस्त्र का दान देना होगा। बीमार व्यक्ति को हो सकता है रक्त का दान देना पड़े। दान की पारमिता कल्याण की पारमिता का ही दूसरा नाम है। बिना कल्याण के कैसे किसी को दुख मुक्ति के मार्ग पर लेके चलेंगे। इसलिए प्राय देखा होगा जहां बौद्ध धर्म है बड़ी तेजी से फल फूल रहा है, उन लोगों की दान पारमिता भी बहुत अच्छी है। विदेश के भिक्षु भारत में आते हैं तो वो भिक्षुओं को भी दान करते हैं। भिक्षु भी दान करता है, यहाँ के उपासकों को भी दान करते हैं। लेकिन भारत के भिक्षुओं में दान पारमिता का नितांत अभाव हो गया। भिक्षु समझता है कि दान लेना उसका कर्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति भिक्षु को दान धर्म की गति के लिए देता है और भिक्षु भी उस दान को दान में इस्तेमाल करता है तो धर्म ज्यादा गतिशील होता है, कल्याण की भावना और ज्यादा पारंगत होती है। तो जो व्यक्तित्व निर्माण का काम है, इस निर्माण की प्रक्रिया में हमें दया, करुणा और मैत्री को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना करके अभ्यास से गुजरना है। और जो गरीब लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनके कल्याण के लिए हम अपने सामर्थ्य के साथ आगे आए और उनका सहयोग करना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भिक्षु को ही दान करें, भिक्षु को भी दान करें, लेकिन किस भिक्षु को? जो भिक्षु धर्म के प्रचार प्रसार में काम करता हो, जो भिक्षु धर्म की स्थापना में काम करता हो। लेकिन जो भिक्षु लोभी हो, जो भिक्षु धर्म का प्रचार ना करता हो, उनको देते हुए आपको सोचना चाहिए। तो पहले काम जो हमें करना है शील संपन्नता के साथ, जो शील संपन्नता के प्रभाव से जो गुण बने हैं, हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। दूसरा, हमें वाणी का अभ्यास करना चाहिए। वाणी का अभ्यास, प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। कटुता, चुगली और निंदा, इनको हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। लेकिन प्राय देखने में आ रहा है, बौद्ध बनने के बाद भी हम निंदा से नहीं बच पा रहे, हम ईर्ष्या से नहीं बच पा रहे, हम दूसरों की बुराइयों से बाहर नहीं निकल पा रहे। बुराई करना और बुराई सुनना, दोनों ही बातें गलत हैं। जब हम किसी की निंदा सुनते हैं तो हमारे मन में भी ईर्ष्या का, द्वेष का, विघटन का भाव पैदा होता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है, प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा होता है, अहंकार का जन्म होता है। एक बौद्ध व्यक्ति को चाहिए कि उनके ऊपर बौद्ध समाज के निर्माण की जिम्मेदारी है, इसलिए बौद्ध समाज के निर्माण में चुगली और निंदा जैसी निंदनीय बातें प्रवेश ही ना करें। यद्यपि ये मानवीय स्वभाव है, लेकिन स्वभाव से बाहर निकल करके श्रेष्ठ भाव बनाना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि बौद्ध समाज में इस प्रकार से चुगली और निंदा से उत्पन्न होने वाले द्वेष और प्रतिस्पर्धा के भाव से बचा जा सके। इसके साथ साथ हमें खान पान की श्रेष्ठता पर भी ध्यान देना चाहिए। बौद्ध बनने के बाद नशे से तो बचना ही है, लेकिन नशे के साथ साथ भोजन की गुणवत्ता का भी हमें ख्याल करना चाहिए। एक बौद्ध व्यक्ति कैसे भोजन करे, एक बौद्ध व्यक्ति को कैसा भोजन खाना चाहिए, किस प्रकार से खाना चाहिए, ये भी व्यक्ति को सीखना चाहिए। और जो प्रशिक्षित लोग हैं उनको सिखाने में सहायता करनी चाहिए। सदाचरण हमारा महत्वपूर्ण भाग है। बिना सदाचरण के बाकी जीवन मूल्यों का भी कोई अर्थ नहीं है। तो सदाचरण को
प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण सजगता के साथ हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जीवन निर्माण की बात करते करते हम पर्व और परंपराओं पर ही अटक कर रह गए। हम सारा ध्यान परंपराओं पर डाल देते हैं, सारा ध्यान पर्व पर डाल देते हैं। पर्व और परंपरा बदलनी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पर्व और परंपरा बदलेंगी इससे पहले जीवन बदलना चाहिए। अगर जीवन में बदलाव शुरू हो गया तो पर्व और परंपरा भी बदल जाएंगी। हमें जो लोग जीवन बदल रहे हैं उन्हें समझाना चाहिए, कोई शक नहीं, लेकिन केवल पर्व और परंपराओं के आधार पर ही व्यक्ति को छोड़ दें। जैसे कोई व्यक्ति दिवाली मनाता है, बाकी आचरण उसका अच्छा है, बौद्ध बनने की प्रक्रिया में है, हमें उसको और आगे बढ़ने देना चाहिए, उसके मन के विकास में हमें सहायता करनी चाहिए। जो व्यक्ति बुद्ध के मार्ग पर चलने लग गया, आज नहीं तो कल उसे इसको समझना ही पड़ेगा, और जब वो बौद्ध बन जाता है, बौद्ध समाज का हिस्सा बनेगा, तो उसकी समझ में आएगा कि बौद्ध बनने के बाद दिवाली मनाना, होली मनाना ये निरर्थक है, परंपराओं का हिस्सा नहीं है। इसके साथ साथ कुछ कटु अनुभव से भी गुजरना होगा। जैसे क्या बौद्ध लोग गरीब होने चाहिए? बौद्ध व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जिस समाज की बात करते हैं, जिस समाज के बारे में हम चर्चा करते हैं, वो तो गरीब है। तो क्या गरीब व्यक्तियों को बौद्ध नहीं बनना चाहिए? इस बात को ध्यान से समझना चाहिए। गरीब व्यक्ति को बहुत जल्दी बनना चाहिए, बिना समय गवाए बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे अपनी गरीबी से छुटकारा पाना है। तो गरीबी से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को, जो समझदार हो गए, जो जागरूक हो गए, जो सजग हैं, जो आगे चल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें बौद्ध परंपराओं को स्थापित करना चाहिए। जैसे विवाह की परंपरा, हमें एक सूत्री कार्यक्रम बना करके विवाह की परंपराओं को बदलने के लिए बहुत सजगता से प्रयास करना चाहिए। किसी के पैदा होने पर और किसी के मरने पर होने वाली परंपराओं को तुरंत प्रभाव से बदलना चाहिए, क्योंकि ये परंपराएं जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करती हैं। जैसे बच्चे के जन्म के साथ अगर कोई व्यक्ति कर्जदार हो जाता है तो उस बच्चे का बचपना नष्ट हो जाता है। विवाह के समय अगर कोई व्यक्ति गलत परंपराओं का शिकार होकर के कर्ज लेकर के शादी करता है तो उसका जीवन का एक बहुत बड़ा भाग उससे प्रभावित होता है। और मृत्यु के बाद अगर मृत्यु भोज जैसी परंपराओं में हम फिजूल खर्ची करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन प्रभावित होता है। तो इसमें हमें बहुत सजगता से काम करना है। जो संपन्न लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो अगवा हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर इन परंपराओं को बदलने में पहल करनी चाहिए। और जो लोग गरीब हैं, या जो लोग समझ नहीं पाए हैं, या जो लोग बुद्ध की धम्म की अवधारणा के पास से नहीं गुजरे हैं, या यूं कहें कि समाज में उपेक्षित हैं, उन तक विचार नहीं पहुंचा है। वो चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे धन अच्छा कमाते हैं चाहे नहीं कमाते हैं, चाहे वो शिक्षित है या अशिक्षित है, उन लोगों के सहारा बन करके हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम इस काम को बड़ी दृढ़ता के साथ करना है, तो हम देखते हैं कि उस व्यक्ति को सहारा मिलता है। अभी तक जो समाज में व्यंग देने की परंपरा थी, कटाक्ष करने की परंपरा थी, अब हमें उनको सहारा देना चाहिए। और शादी की परंपराओं को बौद्ध परंपराओं के तहत ही स्वीकार करना चाहिए। थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं कठोर बात बोल रहा हूं, एक कठोर नहीं है। अनुशासन कठोरता का ही दूसरा नाम है।
अनुशासन को आप लिबर्टी में नहीं देख सकते। सॉरी, अनुशासन को आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता में नहीं देख सकते। अनुशासन शासन का ही दूसरा नाम है। हम बौद्ध समाज की बात करते हैं तो यहां धम्म का शासन है। जो धम्म का शासन है उसका अनुसरण करना ही अनुशासन है। तो ये अनुशासन की जब बात आती है, ये संगठन का अनुशासन नहीं है, ये व्यक्ति का अनुशासन नहीं है, ये बुद्ध के धम्म का शासन है। उस शासन की अवधारणाओं को मानना ही अनुशासन है। तो हमें समाज को अनुशासन के बारे में बताना होगा। एक व्यक्ति अनुशासन को तोड़ता है तो दूसरे व्यक्ति को भी हिम्मत होती है कि वो भी अनुशासन को नकारने लगता है। तो हमें अनुशासन पर पूरा काम करना होगा। मैं नहीं कहता कि लाखों की संख्या में बौद्ध बनो, भले कम लोग बने लेकिन मजबूत लोग बने, भले कम लोग आगे बढ़े लेकिन ईमानदार लोग आगे बढ़े, भले कम लोग नेतृत्व दे लेकिन सदाचरण के साथ नेतृत्व दे, भले कम लोग लोगों को समझाने का काम करें लेकिन वो उच्च पराकाष्ठा के साथ समझाएं। और इसके साथ एक अंतिम बात, हमें सजग भी होना चाहिए समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, कौन सी परिस्थितियां हमारे अनुकूलित हैं, कौन सी प्रतिकूल हैं, आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा, आने वाले समय में हमारे साथ क्या क्या बाधाएं आएंगी, आने वाले समय में हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उनके बारे में भी सजगता से हमें सोचना चाहिए। और बुद्धिजीवी वर्ग को बैठ करके समाज की सुरक्षा में गंभीरता से चिंतन और मनन करना चाहिए। क्योंकि जब हम व्यक्तित्व को मजबूत बनाएंगे, व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाएंगे और जो जीवन के मूल्य हैं इसके आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, सजगता के साथ, करुणा मैत्री के साथ, पारमिताओं के सिद्धांत के साथ, तब निश्चित रूप से हम बौद्ध समाज की एक मजबूत नींव रख पाएंगे। अगर व्यक्तित्व सुंदर है, आचरण श्रेष्ठ है और बौद्ध व्यक्ति उच्च पराकाष्ठा का है तो समझ जाइए समाज बहुत बेहतरीन होगा, बहुत सुंदर होगा और वो समाज सबकी सुरक्षा का काम करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मेरी वाणी को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो। भवतु सम्मत, भवतु सम्मत।